भी घृणा होने लग गई, क्योंकि मैं शिवद्रोही से कदापि कोई संबंध रखना नहीं चाहती। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी कोई प्राणी प्रेम से शिव ये दो अक्षर उच्चारण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने पाप समूह हैं शिव कहते ही भस्म हो जाते हैं, तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमासु हंति तत्। ये दो अक्षर शिव, सकृत, सकृत माने एक बार भी किसी ने शिव कह दिया तो अघम आसुहंती, आसुहंती अघम, उसके पाप देर नहीं लगती, शीघ्र ही तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। इसलिए इनको शंकर कहते हैं। शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करने के लिए बैठे, भक्तों को माला माल करते हैं और स्वयं मरघट में रहते हैं। बड़े का बड़प्पन तभी होता है जिसके छत्र छांव में छोटे सुरक्षित और प्रसन्न रहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल भी ऊपर, छाया भी कोई नहीं, ऐसा लंबा होने से क्या बड़ा, क्या फायदा? तुम्हारे बड़प्पन का लाभ क्या है? महादेव का बड़प्पन है। विष आया तो स्वयं पिए, अमृत आया तो सबको पिलाए। भुजंग भूत सब गले लगाए, स्वयं स्मशान में रहते हैं, चेलाओं को सोने की लंका में रखते हैं। इसलिए प्रायः शिव भक्त आपको संपन्न मिलेंगे। भागवत में तो परीक्षित ने यह प्रश्न ही किया है कि लक्ष्मी के पति जो है नारायण, उनके भक्त बेचारे दीनहीन अकिंचन मिलेंगे। और जो भक्कड़ हैं, जिनके अपना कोई ठिकाना नहीं दिख रहा, स्वयं पंचमुखा पुत्रौ षडानन गजाननौ दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेत गृहे। एक भक्त कहते हैं, भोलेनाथ आप तो दिगंबर हो, तन पर वस्त्र भी नहीं है, स्वयं के 5 मुख हैं, बेटे के 6 मुख हैं, 2 बेटा हैं, एक 6 मुख वाला, एक गजानन हाथी मुख वाला। स्वयं पंचमुख, पिता चतुर्मुख, स्वयं पंचमुख, षडमुख, और बेटा षडमुख 6 मुख वाला। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, षडानन पुत्र, दशानन चेला। इतना बड़ा परिवार, एक से एक मुखों का। और स्वयं दिगंबर, कोई ठिकाना नहीं, न घर का न कुठार भंडार का। दिगंबर कथम जीवे, इतने बड़े परिवार में दिगंबर होके आप जीते कैसे हो, जब कोई खाने पीने का अन्नपूर्णा न चेत ग्रहे। वो तो अन्नपूर्णा मैया आपके साथ में है, इससे घर परिवार चल रहा है। अन्यथा अन्नपूर्णा देवी ना हो तो घर कैसे चले? तो ये महादेव की महिमा है। इनके आश्रित जन कभी भूखे नहीं रह सकते। आश्रितों को तो माला माल करते हैं, स्वयं अपनी परवाह नहीं करते, मस्त रहते हैं। माता सती ने बहुत महिमा महादेव की गाई और अंत में कहा, ऐसे महादेव की आपने निंदा करी, अवज्ञा करी, अपमान किया, अनादर किया। स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ खींच लेनी चाहिए। और तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कर्णौ विधाय निर्यात, कान में उंगली दे करके निंदा सुनो मत, तुरंत वहां से भाग जाओ। तुम पिता हो इसलिए जीभ भी नहीं खींच सकती, और कान में उंगली देके या चली भी जाऊं यहां से तो गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना। घर पहुंचते ही जब भोलेनाथ कहेंगे आओ दाक्षायणी देवी, दक्ष कुमारी, कैसा यज्ञ हुआ, कैसा सम्मान हुआ, जरा सुनाओ यज्ञ की स्थिति।
तो सबसे बड़ा कष्ट तब होगा जब तुम्हारी बेटी कह के हमें बुलाएंगे। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना। शिवद्रोही की बेटी कोई मुझसे कहे, आज के बाद ये कान से ये शब्द मैं सुनना नहीं चाहती, पर जब तक ये शरीर रहेगा लोग तो दक्ष की बेटी ही कहेंगे, क्योंकि ये शरीर तो तुम्हारा दिया हुआ है ना। तुमसे हमारा नाता तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर ही छूटेगा। अतस्तवोत्पन्न विदम कलेवरम न धारा इससे सित कंठ गर्हिण। जगधस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदसो जुगुप्सतस्योद्धरणम प्रचक्षते। गलती से भूलवश यदि कोई विष पान कर ले तो बचने का एक ही उपाय है कि पता लगते ही बमन करना चालू कर दे, हो सकता है बच जाए। अभी तक मुझे विदित नहीं था कि तुम शिवद्रोही हो, पर आज भली भांति विदित हो गया, और इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र मुझे इसे शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। और यों कह करके सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागृना, माता सती ने योगाग्नि में तत्क्षण अपना शरीर समाप्त कर दिया। बोल सती महारानी की जय। जैसी माता सती ने शरीर त्यागा, जो रुद्रगण साथ में आए थे क्रुद्ध हो गए और तुरंत मारो काटो चिल्लाना चालू किया। उन्होंने उपद्रव करना चालू किया। यज्ञाचार्य भृगु जी थे, उन्होंने तुरंत रक्षोण मंत्र का आह्वान किया। इससे रक्षोण मंत्र पढ़ते ही यज्ञशाला से, यज्ञ कुंड से विविध देव वृंद प्रकट होने लगे, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार मार करके वहां से भगाना चालू किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। उधर नारद जी ने भाग करके पूरा समाचार महादेव शंकर को सुना दिया। जो शिव जी ने सुना कि सती ने शरीर त्याग दिया, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। अब तक दक्ष क्षम्य था, क्योंकि सती के पिता मान करके ससुर का सम्मान दे रहा था। जब सती नहीं रही तो अब हमारा उनका क्या संबंध रहेगा, और जब संबंध नहीं रहा तो अब हम क्या हैं, अब हम तुम्हें बताते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति यदि सहनशीलता का परिचय देने लगे तो लोग उसे कायर समझने लगते हैं, डरपोक मानने लगते हैं। और महादेव ने जब जटा उखाड़ करके पटका तो उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधा यदा युध। अनेक प्रकार के आयुध जैसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, ऐसी जिनके केश वृंद ताम्र के समान धधक रहे हैं, नेत्र सूर्य के समान अंगारे बरसा रहे हैं। तम किम करोमिति गणन्त्य माह। हाथ जोड़ के खड़े होकर के वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ क्या आदेश है दास को। महादेव ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि। दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। महादेव का आदेश, वेग से चले वीरभद्र। हजारों भूत प्रेतों का दल पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हजारों भूत प्रेत जब एक साथ चले तो भयंकर तूफान आ गया। उस भयंकर तूफान को देख करके यज्ञशाला में हलचल मच गई। सब यज्ञ के सदस्य कहने लगे, देखो देखो कैसी आंधी आ रही है, उधर देखो काली काली घटाएं घिरी चली आ रही है। एक बोला, भाई कहीं डकैती पड़ी है, बहुत खतरनाक डकैत लोग होंगे। बोले नहीं, डकैतों के चलने से कभी इतनी धूल नहीं उड़ी। इस समय तो कठोर शासक महाराज प्राचीन वर ही जिंदा है। तो क्या है, किसी ने कहा गाय दौड़ के आ रही हैं। गाय जब हजारों की संख्या में दौड़ती हैं तब भी धूल उड़ती है। बोले नहीं, ये गोधूली बेला ही नहीं है, गाय नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या है? एक बोला, मुझे तो लगता है ये प्रलयकारी प्रभंजन स्वरूप है, साक्षात महाप्रलय की ये घटाएं हैं। वाता न वांति नहीं संति दस्य वह प्राचीन वर ही जीवित हो ग्रदंड। गावो न कालियंत इदम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। क्या प्रलय का समय हो गया? नहीं नहीं, प्रलय काल तो अभी उपस्थित नहीं हुआ है। पर आज से पहले जीवन में हमने इतना भयंकर तूफान नहीं देखा। जब तक किसी की कुछ समझ में आता तब तक निकट आ गए भूत प्रेत, और जो भयंकर रुद्र गणों का दर्शन किया, सब चिल्लाने लगे, भागो भागो भागो।
वीरभद्र ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक न जाने पावे यहां से। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाने पावेगा। भृगुम्बबंधम मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी संभूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। जितने बैठे थे यज्ञ के सदस्य सब भूत प्रेतों ने आक्रमण करके उनको धर दबोचा, पकड़ के महाराज खंबे से रस्सियों के साथ बांधना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ से भूत प्रेतों का तांडव प्रारंभ हो गया। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर के कुंड में कूद कूद के हर हर महादेव। पूरी यज्ञशाला को उखाड़ के फेंक दिया, रसोई को सब चौपट कर दिया। महाराज भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके स्वाहा, भग देवता की आंखें फोड़ डाली, उषा देवता में मुक्का मारा, बत्ती से तोड़ डाली, सबको अंग भंग कर दिया। दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके और सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ चौपट कर दिया और हर हर महादेव करते हुए सब चले गए। अब दक्ष तो स्वाहा हो चुके हैं, वहां की जो रुद्रगण जो बेचारे सदस्य थे यज्ञ के, जो खंडित हो गए थे, भागे सबके सब यज्ञ छोड़ करके सीधे विधाता ब्रह्मा जी के पास। हे विधाता, क्या हुआ भाई, ये क्या हालत बना रखी है? पूछो मत, सरकारी यज्ञ में गए थे अपना भाग लेने के लिए, मिला जुला कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। देखिए क्या दशा भई है भगवान। जिंदगी में ऐसा यज्ञ हमने आज तक नहीं देखा सरकार। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं। यज्ञ में भाग श्री हरि नारायण का भी रखा गया था, पर हम तो नहीं गए क्योंकि हमारे महादेव नहीं बुलाए गए। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश हम त्रिदेवों में कोई नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सबने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। आज के बाद ऐसी भूल हमसे कभी नहीं होगी सरकार। ब्रह्मा जी बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, गलती यदि हृदय से स्वीकार कर ली जाए तो वो क्षमा का पात्र बन जाता है। तुमसे भूल हो गई, कोई बात नहीं, चलो। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। सभी को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास विधाता पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोले बाबा ने तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन दिया। भोलेनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। उदाहरण उपमा देते हैं, कैसे? अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु यथा विष्णु वामनः कश्यपस्य। जैसे कश्यप ऋषि को वामन भगवान प्रणाम करते हैं क्योंकि पिताजी हैं, उसी प्रकार महादेव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हो गए हैं, इसलिए पिता तुल्य मान करके प्रणाम कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते जब भोले बाबा को देखा तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से इशारा किया, जल्दी अब चरण पकड़ो। तुरंत चरणों में सारे देवता नतमस्तक होकर करके दंडवत करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम
शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए और जितने भी खंडित थे उनको भी ठीक कर दिए। पूषा देवता से कहा सतुआ घोर घोर के पियो तो मैं दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। भग देवता से कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। भृगु जी ने कहा मेरी तो पूरी दाढ़ी चली गई महाराज। भोले बाबा ने कहा तो बकरे जैसी दाढ़ी तुमको लग जाएगी, जाओ महाराज अब चल के उस यज्ञ को भी जैसे तैसे पूरा करो। बोले यज्ञ में हमें भाग तो मिलेगा नहीं। बोले नहीं महाराज हमने फैसला कर लिया। क्या? एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे भोलेनाथ आज के बाद जो भी यज्ञ में अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग होगा, जो बचे सो आपका। भोलेनाथ तो खुश हो गए, जो ही राम सो ही राम। ठीक है भैया जो बच जाए सो सही, चलो चलते हैं। सब भोलेनाथ को लेके गए। बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो है पर सिर स्वाहा। तो बकरे का मुंह जोड़ करके ससुर जी को जीवन दान दिया और जैसे ही बकरे का मुख लगा तुरंत उठ करके खड़े हो गए प्रजापति दक्ष। भोलेनाथ के चरणों में किया प्रणाम, बहुत प्यारी स्तुति गाई, परंतु बकरे का मुंह लगा है तो बकरी की ही भाषा में बोल रहे हैं। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा की पूजा करके भक्त लोग बम 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 करते हैं। बकरी की तरफ बम बम का बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आइए एक बार मिलके महादेव का स्मरण कर लें, सब प्रेम से ताली बजा के मस्ती में गाते हुए। अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। 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 शरण तुम्हारी भोले शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गले में सोहे मुंड की माला। 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 सिर पर गंगाधारी